हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में नारुतो और राइकागे आमने सामने हो ही जाते हैं, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में लॉर्ड सूचिकागे ओनोएकी और उनके दोनों बच्चे लैंड ऑफ आयरन पहुंचने से पहले एक जगह रुककर आराम करते हैं। मैंने कभी लैंड ऑफ आयरन नहीं देखा, वो जगह देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। हे दादू, उस जगह के बारे में कुछ बताओ ना। वैसे वो जगह बर्फीली है। वहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है वुल्फ माउंटेन। वहाँ हमारे जैसे निंजा नहीं रहते। वहाँ पर समुराई योद्धाओं का राज है। अच्छा, समुराई, पर वो क्या होता है? याद रखो, समुराई भी निंजाओं के जैसे ताकतवर हैं। लड़ाई के वक्त वो खासकर तलवार का इस्तेमाल और पूरी तरह कवच से ढके होते हैं। तभी हम यहाँ लैंड ऑफ आयरन में देखते हैं टीम टाका वुल्फ माउंटेन के नजदीक पहुँच जाते हैं। माफ करना सास्के, पांचों कागे कॉन्फ्रेंस का वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जूगो, यहाँ के पक्षियों से मदद लो, पता करो सबसे कमजोर सिक्योरिटी कहाँ है। ठीक है सास्के, जैसा तुम कहो। तो सबसे पहले गारा की टीम वुल्फ माउंटेन के इस टावर में पहुंच जाते हैं और ये उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। लॉर्ड काज़ेकागे, समुराई की धरती पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मिफुने और मैं यहाँ का जनरल हूँ। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ काज़ेकागे गारा। अंदर आइए लॉर्ड काज़ेकागे, हमें अपनी मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए। यहाँ जूगो इस पक्षी से इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पता कर लेता है। बताओ जूगो, हम कहाँ से जाएं? पश्चिम दिशा से हम जा सकते हैं सास्के, वहाँ बहुत कम गार्ड्स हैं। कारीन, तुम्हारा काम है चाकरा महसूस करके गार्ड्स का पता लगाना। अब होगी घुसपैठ। और जेत्सु, तुम, मुझे वो डैंजो चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम उसकी पहचान करके मुझे बताओगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ हो। दूसरी तरफ जब ये लोग आमने सामने होते हैं, हमें सिर्फ आपसे बात करनी है सर। यू नो इट्स ग्रेट, तुमने सामूहिक को चकमा दे दिया। रियली अमेजिंग। आखिर तुमने हमारा पीछा कैसे किया? साले नारुतो, तू यहाँ भी आ गया। Hey boss, I know this left side person. He is Kakashi Hatake. मुझे तुम लोगों से बस एक बात जाननी है। क्या तुम्हारे होकागे ने तुम्हें यहाँ भेजा? ककाशी हटाके, तुम बताओ। नहीं सर, हम अपनी मर्जी से आए हैं। ये लड़का नारुतो उजुमाकी दरअसल ये आपसे बात करना चाहता है। प्लीज इसकी बात एक बार सुन लीजिए। इट्स नॉट फेयर। कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले हमें इस तरह से रोके रखना, एंड वो भी विदाउट नोटिस। दिस इज इलीगल। मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं शी। है लड़के, मेरे पास उतना वक्त नहीं, इसलिए बोलना शुरू करो। सर, वो दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप सास्की उचिहा के बारे में अपनी सोच बदले। अबे नारुतो, अरे ये वक्त सही नहीं है बात करने का। अपनी बकवास बंद करो नारुतो। ब्रावो किड, तुम्हारे पास बहुत गट्स है। बॉस, व्हाट नाउ? मैं जानता हूँ ये आपको सही नहीं लगेगा, पर मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। सास्के मेरा दोस्त है, मैं उसे विलेज वापस ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि उसके कारण लीफ और क्लाउड एक दूसरे को मारने लगे। ये सब सुन के भी लॉर्ड राइकागे खामोश रहते हैं, इसीलिए नारुतो उनके नजदीक आके अपने घुटनों के बल बैठ के, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं किसी को भी दुश्मन नहीं बनाना चाहता। सास्के वैसा लड़का नहीं था जैसा वो अब है। बदले के सोच ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। मुझे बस एक मौका दीजिए सर। मैं नहीं चाहता सास्के जैसा कोई और बने। प्लीज मुझे बस एक मौका दीजिए। एक नंबर का गधा है ये। बॉस, हमारे पास इस सब का टाइम नहीं, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। लॉर्ड राइकागे, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। हियुगा कबीले का छोटा परिवार का हाराशी हियुगा, शायद आपको उसका नाम याद होगा। हमारे विलेज ने खून के आंसू पी लिए थे उसके मौत पर, फिर भी आपसे दोस्ती का रिश्ता रखा ताकि भविष्य में हमारे बीच युद्ध ना हो, और ये बात आप मत भूलिए। लॉर्ड राइकागे, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं।
हे लड़के, तुम निंजा हो ना, तो अपना सर उठाओ। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? एक निंजा का सर धड़ से अलग हो सकता है, पर वो झुक नहीं सकता। एक निंजा के लिए भावनाएं जैसी चीजें नहीं होती। ककाशी हटाके, तुम मेरी सोच जानना चाहते थे तो सुनो। अकात्सुकी गंदी नाली के कीड़े हैं और तुम्हारा वो सासुके उन्हीं में से एक। सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन्हें मारना चाहेगी। और तुम नारुतो उज़ुमाकी, तुम एक आतंकी के लिए अपना सर मेरे सामने झुका रहे हो और उसकी जान की भीख मांग रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस बेरहम दुनिया में कोई दोस्ती नहीं होती। हिडन लिफ के लड़के, थोड़ा दिमाग से सोचो। इस दुनिया में तुम जैसे गधों की कोई जगह नहीं। ये बोलने के बाद वो और उनकी क्लाउड टीम अपने मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। और देखा जाए तो लॉर्ड राइकागे ने सही कहा। मैं खुद उनकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन अब यहाँ पर नारुतो, देखो बहुत हुआ, अब अपना सर उठाओ। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ इस तरफ इस पहाड़ के अंदर मौजूद इस किले में समुराई योद्धाओं का कड़ी पहरेदारी के बाद भी टीम टाका घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं। और उसी वक्त यहाँ आकर पहुँचता है डांजो। सासुके, ध्यान से देखो, वो रहा तुम्हारा शिकार, वही जो बूढ़ा सा दिख रहा है। तो ये है डांजो। आखिरकार पांचों कागे पहुंचकर इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होते हैं। यहाँ के जनरल मिफुने बेसिकली सबको रूल्स समझाते हैं। सारे यहाँ मौजूद हैं। आप सभी को फिर से एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। लॉर्ड राइकागे के विनती पर सारे पांचों कागे इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम है मिफुने और मैं यहाँ का जनरल हूँ। आप सब जानते हैं मेरा और यहाँ रहने वाले योद्धाओं की पहचान है समुराई, पर फिलहाल मैं आप लोगों का मददगार हूँ। आपकी मदद करने के साथ साथ मैं यहाँ संतुलन बनाए रखूंगा। मुझे ये उम्मीद है आप सब कागे होने के नाते यहाँ का नियम नहीं तोड़ेंगे। तो फिलहाल अभी इसी वक्त से पांचों कागे कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ कहना है। इस चीज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब सिल्वर प्ले बटन आ जाए और कुछ नहीं। हाँ, तो फाइनली कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। पहले मैं कुछ कहूँगा। आजकल के कागे में बहुत बड़ा फर्क है। तुम बहुत कम उम्र में काजे कागे बन गए, ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। मतलब काजे कागे। लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत मुश्किल तरीके से ट्रेनिंग दी है। लगता तो ऐसा ही है। साला बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है? शांत रहो कनकोरो। हाँ, शायद आपने सही कहा। शायद इसी कारण आज मैं काजे कागे हूँ। तुम्हारे बोलने के अंदाज में घमंड झलकता है बच्चे। मतलब काजे कागे। लॉर्ड सुचिकागे, माफ कीजिए, पर फिलहाल ये मजाक करने का वक्त नहीं। आप बोलना शुरू कीजिए लॉर्ड काजेकागे। मैं पहले जिंचुरिकी था, इसीलिए मैं अकात्सुकी के जंगल में आ गया। उन्होंने मेरे अंदर टेल बीस्ट निकालकर मुझे मार ही डाला था, लेकिन मेरी किस्मत, लेडी जो ने अपना बलिदान देकर मुझे जिंदा किया। इसीलिए मैं अकात्सुकी को बहुत खतरनाक मानता हूँ। मैंने बहुत बार आप सबसे मदद मांगने की कोशिश की, पर आप लोगों ने इसको नजरअंदाज किया, सिवाय पिछले होकागे को छोड़कर। ऐसे वक्त में जब सारे टेल बीस्ट को चुराया जा रहा है, हम सब इसका जवाब बहुत धीमा दे रहे हैं। बस एक बात बताओ बच्चे, मतलब काजेकागे, 5 बड़े बड़े नेशन आखिर कैसे एक हो सकते हैं, वो भी बस टेल बीस्ट के चुराए जाने पर। ये तो किसी मांगा की कहानी जैसा लग रहा है। ये एक आम बात है, बस खुद को बचाओ। दूसरे नेशन से मदद मांगना सिर्फ बकवास के अलावा कुछ नहीं। दादाजी, मतलब सुचिकागे, ध्यान से सुनिए और समझिए। आप बिल्कुल एक पुराने जमाने के आदमी हो और ये बात सच है। पुराना जमाना एक तरफ है, लेकिन मैं काजेकागे से सहमत हूँ। हमने भी अकात्सुकी के खिलाफ कदम उठाने में काफी देरी की है, लेकिन वैसे भी अगर देखो तो टेल बीस्ट के चोरी होने से अभी तक कोई खतरा नहीं आई। तो मतलब हमें खतरा दस्तक देने का इंतजार करना चाहिए, है ना? वैसे जितना मैंने सुना है, आज तक कोई जिंचुरिकी अकात्सुकी से नहीं जीत पाया। तुम्हें मिलाकर बच्चे, मतलब काजेकागे। और शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि जिंचुरिकी अपने टेल बीस्ट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जहाँ तक बात टेल बीस्ट को कंट्रोल करने की है, तो सबसे पहले मादारा उचिहा, हाशिरामा संजीव, फोर्थ मिजुकागे यागुरा और लॉर्ड राइकागे का छोटा भाई किलर भी। सिर्फ यही लोग टेल बीस्ट को कंट्रोल करते थे। अपनी जबान पर लगाम दो होकागे, करते थे का क्या मतलब? हाँ, मेरा भाई अभी भी मरा नहीं। और जहाँ तक बात अकात्सुकी की है, तो भूल मत होकागे, तुम्हारे विलेज के ही कुछ कुख्यात लोग अकात्सुकी का हिस्सा बनते हैं। और इतना ही नहीं, हमने जांच की तो पता चला पिछले कागे ने अकात्सुकी का ही इस्तेमाल किया था। अकात्सुकी का इस्तेमाल किया? मैं समझा नहीं, आखिर किसने ऐसा किया? तुम काजेकागे हो और अब तक तुम नहीं जानते। जाकर अपने सलाहकारों से पूछो, तुम लोगों ने ही अकात्सुकी का इस्तेमाल किया था। अकात्सुकी का इस्तेमाल हमने किया? ये सरासर गलत इल्जाम है।
हिडन सैन ने हिडन लिफ को तबाह करने के लिए आकात्सुकी का इस्तेमाल किया था। मैं उस ओरोचिमारू की बात कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि वो आकात्सुकी में था और देखो इसका परिणाम क्या हुआ। तुम्हारा बाप फोर्थ काज़ेकागे और थर्ड होकागे हिरुzen सारुतोबी दोनों मारे गए और मिज़ुकागे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आकात्सुकी की शुरुआत तुम्हारे विलेज से हुई थी। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना छोड़कर क्यों ना हम मुद्दे पे बात करें। आकात्सुकी का लीडर शायद मुझे लगता है मादारा उचिहा है। मादारा उचिहा? वो पुराना मादारा उचिहा, लेकिन वो तो सदियों पहले मारा जा चुका है। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, मतलब काज़ेकागे ने। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने जवानी के दिनों में उसे अपनी आंखों से देखा था और वो भी सामने से, पर वो पक्का मर चुका है। देखो मुझे पूरी जानकारी नहीं पता, लेकिन शायद ये सच हो सकता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब मादारा उचिहा अमर है? शायद, पर किसे पता। जरा यहाँ ध्यान दीजिए। फिलहाल मुझे कुछ कहना है। वो आकात्सुकी का लीडर हालात को अच्छी तरह से जानता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेशंस के बीच अभी भी तनाव है। आकात्सुकी इसका फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाएंगे, पर अब नहीं। वक्त आ गया है बदलने का। आखिर हम आकात्सुकी को हराने के लिए एक क्यों नहीं हो सकते? सारी दुनिया की सबसे पहली अलाइड निंजा फोर्स। क्या कहा? अलाइड निंजा फोर्स? बहुत अच्छे, सब कुछ सही से चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हम सब एक हो गए, चलो मान लो। तो फिर इस अलाइड निंजा फोर्स या जो भी कुछ है, इसका लीडर कौन बनेगा? असली मजा तो अब आएगा। देखिए मैं सम्मान सहित बता रहा हूँ, इसके लिए बहस बाद में करना। फिलहाल हिडन लिफ विलेज के पास सबसे ताकतवर चीज है, यानी 9 टेल फॉक्स। तो इस अलाइड निंजा फोर्स के लीडर होंगे लॉर्ड होकागे डैंजो शिमूरा, और वो मैं हूँ सुनाडे। तुम्हारा वक्त अब खत्म। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।